हेलो स्टूडेंट्स लास्ट लेक्चर में हम लोग पढ़े थे भौतिक राशियों के बारे में और द्रव्य ऊर्जा इन सब चीज़ों के बारे में बताए थे क्या होता है क्या नहीं। और आगे ये भी बताए थे कि भौतिक राशियों में क्या क्या चीज़ें निहित होती हैं। फिर हमने बताया था मात्रक और मापन के बारे में बताया था। आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स हम लोग पढ़ेंगे राशियों एवं मात्रकों का वर्गीकरण, है ना। आज का लेक्चर है राशियों एवं मात्रकों का वर्गीकरण। इस टॉपिक पे आज हम लोग बात करेंगे। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम राशियों के बारे में बताते हैं, है ना। स्टूडेंट अगर राशियों की बात किया जाए तो हमने बताया था कि फिजिक्स में यानी भौतिकी में यूज होने वाली राशियों को आप क्या बोलते हैं, भौतिक राशियां। भौतिक राशियां यानी वे राशियां जिनका संबंध किसी भौतिक परिघटना से हो, है ना, जिसे एक संख्या द्वारा व्यक्त किया जा सके और प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से मापा जा सके, भौतिक राशियां कहलाती हैं। ये चीजें हम लोग लास्ट टर्म पे पढ़े थे, ठीक। अब राशियां, भौतिकी में राशियां हैं। अब इनका वर्गीकरण कैसे किया गया है, ठीक है ना। स्टूडेंट, कहीं कोई भी फैमिली होता है तो उसमें कुछ लोग मुख्य होते हैं जिन पे बाकी लोग डिपेंड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी एक फैमिली की बात करें तो उसमें क्या होगा, फैमिली का मुखिया, आप फादर या मदर को बोलिए, मान लीजिए फादर है तो क्या होगा, फादर पर ही बाकी सारे मेंबर फैमिली के डिपेंड होंगे और वह मेंबर फैमिली के अन्य मेंबर पर डिपेंड नहीं करेगा। तो इसी तरीके से भौतिक राशियों में भी क्या होता है, कुछ मेजर होते हैं यानी कुछ मुख्य होते हैं जिन पे बाकी अन्य निर्भर करते हैं। तो इस धारणा को ध्यान में रखते हुए भौतिक राशियों को दो भागों में बांट दिया गया है ना स्टूडेंट। देखिए भौतिक राशियों को दो भागों में कौन कौन से, एक जो स्टूडेंट है मूल राशियां, मूल राशियां, मूल राशियां, और दूसरा जो है व्युत्पन्न राशियां, व्युत्पन्न राशियां। एक हमने बताया मूल राशियां, दूसरा हमने बताया व्युत्पन्न राशियां, है ना। अब देखिए मूल राशियां क्या होती हैं। मूल राशियां नाम से ही क्लियर है, जो मूल हो, जो मुख्य हो, यानी जो अन्य दूसरों पर डिपेंड ना करें, ठीक है ना। तो इन्हीं को हम इंग्लिश में अगर कहें तो फंडामेंटल क्वांटिटीज, फंडामेंटल क्वांटिटीज कहते हैं, क्वांटिटीज। और इसको क्या बोलते हैं, डेराइव्ड क्वांटिटीज, डेराइव्ड क्वांटिटीज, डेराइव्ड क्वांटिटीज इनको बोलते हैं, है ना। अब स्टूडेंट अगर हम बात करें मूल राशियों के बारे में, मूल राशियां क्या होती हैं, व्हाट आर द फंडामेंटल क्वांटिटीज, मूल राशियां, है ना। नाम से कुछ क्लियर हो रहा है, ठीक है। तो देखिए मूल राशियों के बारे में मैं बताने जा रहा हूं स्टूडेंट, ध्यान से सुनिए। वे भौतिक राशियां जिन क्या होती हैं, वे भौतिक राशियां जो स्वयं को व्यक्त कर सकती हैं, यानी जिन्हें व्यक्त करने के लिए किसी अन्य राशि की आवश्यकता नहीं पड़ती है, उन्हें मूल राशियां कहते हैं। तो सिस्टमेटिकली सुन लीजिए, क्या, वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए किसी अन्य भौतिक राशि की आवश्यकता नहीं पड़ती, अर्थात जो स्वयं को व्यक्त कर सकती हैं, उन्हें मूल भौतिक राशियां कहते हैं। और वे क्या होते हैं, किसी दूसरे भौतिक राशि पर निर्भर नहीं करती हैं, यही मुख्य होती हैं, ठीक है ना। तो क्या बता हमने, वे भौतिक राशियां, वे भौतिक राशियां, वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए, जिन्हें व्यक्त करने के लिए, जिन्हें व्यक्त करने के लिए किसी अन्य राशि की आवश्यकता नहीं पड़ती, किसी अन्य राशि की आवश्यकता नहीं पड़ती है, अर्थात जो किसी दूसरे पर निर्भर नहीं होती है, या ये भी कह सकते हैं
के जो स्वयं को व्यक्त कर सकती हैं, अर्थात जो स्वयं को व्यक्त कर सकती हैं, स्वयं को व्यक्त कर सकती हैं और दूसरों पर निर्भर और दूसरी राशियों पर निर्भर नहीं होती हैं, क्या कहलाती हैं? मूल भौतिक राशियां कहलाती हैं। मूल भौतिक राशियां कहलाती हैं, है ना स्टूडेंट? ये हो गया, मूल भौतिक राशियां कहलाती हैं। ठीक है। अब अगर देखिए यहाँ पे इनकी संख्या कौन कौन सी होती हैं, ठीक है ना? इनकी संख्या देखते हैं कहाँ तक लिखा जा सकता है। यहाँ दिख रहा है, देखते हैं 1 मिनट। हाँ दिखेगा। इनकी संख्या स्टूडेंट 7 होती है। पहला पॉइंट देखिए, इनकी संख्या 7 होती है, 7 होती है। कौन कौन सी है जो कि निम्नलिखित आप पढ़ सकते हैं? लंबाई हो गया, द्रव्यमान, फिर समय, फिर ताप, फिर ज्योति तीव्रता, फिर आगे विद्युत धारा, फिर आगे आ गया पदार्थ की मात्रा। ये 7 भौतिक राशियां हैं जिन्हें हम मूल भौतिक राशियों की श्रेणी में मानते हैं। यानी ये भौतिक राशियां क्या कहें? मूल भौतिक राशियां कहलाती हैं। हो गया स्टूडेंट। अब आते हैं व्युत्पन्न शब्द को अगर व्यय किया जाए, अगर शाब्दिक अर्थ निकाला जाए तो क्या हो? जो किसी से उत्पन्न हुआ हो, क्या कहलाएगा? व्युत्पन्न राशियां कहलाएंगी। और व्युत्पन्न यानी उत्पन्न किससे होगा? जो मुख्य होगा उसी से उत्पन्न होगा ना। यानी जो पहले से मुख्य रूप से भौतिक राशियां होंगी उन्हीं से क्या होंगे? ये सब उत्पन्न होते हैं, ठीक है ना। तो अगर व्युत्पन्न राशियों के बारे में बात किया जाए तो हम कहेंगे वे भौतिक राशियां जो मूल भौतिक राशियों की सहायता से व्यक्त की जाती हैं उन्हें व्युत्पन्न भौतिक राशियां कहते हैं। या कह सकते हैं वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए मूल भौतिक राशियों की आवश्यकता पड़ती है उन्हें व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। तो चलिए देखिए, इसको भी मैं लिख दे रहा हूँ। वे भौतिक राशियां डिफिनीशन यहाँ से लिख दे रहा हूँ। वे भौतिक राशियां जिन्हें मूल भौतिक राशियों की सहायता से व्यक्त किया जाता है, जिन्हें मूल भौतिक राशियों की सहायता से व्यक्त किया जाता है, क्या कहलाती है? व्युत्पन्न भौतिक राशियां कहलाती हैं। व्युत्पन्न भौतिक राशियां कहते हैं, है ना स्टूडेंट। ये अब इनका एग्जाम्पल जैसे में देखिए, जैसे आप क्या चाल ले लीजिए। चाल को मीटर पर सेकंड में, तो मीटर लंबाई का मात्रक, सेकंड ताप का समय का मात्रक। क्या होगा? मूल राशियों के ही पदों में इस चाल के मात्रक को यानी चाल को व्यक्त किया जाएगा। चाल हो गया, बल हो गया, त्वरण हो गया, ये जितने हम पढ़ते हैं इन 7 को छोड़ करके वे सभी के सभी क्या हैं? व्युत्पन्न भौतिक राशियां कहलाती हैं। बात समझ में आ गई स्टूडेंट? कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये सारी चीजें क्लियर होना चाहिए। अभी तक तो हमने राशियों के वर्गीकरण के बारे में बताया, अब मात्रकों के वर्गीकरण के बारे में बताया। चलिए देखिए, मात्रकों का वर्गीकरण कहाँ तक दिखेगा? ये पूरा बोर्ड दिख रहा है स्टूडेंट? नहीं दिख रहा है। यहाँ देखते हैं, दिख रहा है? ठीक,
यहाँ तक देख सकते हैं। चलिए, मात्रकों का वर्गीकरण। अब मात्रकों के बारे में बात किया जाए। मात्रकों का वर्गीकरण या मात्रकों की पद्धतियां आप कह सकते हैं। मात्रकों के वर्गीकरण से संबंधित क्या मात्रकों की पद्धतियां हैं। ठीक है, ये कैसे अस्तित्व में आए स्टूडेंट, इनका एग्जिस्टेंस कैसे आया। देखिए, इनका एग्जिस्टेंस ऐसे आया कि अलग अलग देश के लोग अलग अलग तरीके से माप तोल का पैमाना यूज करते थे, है ना। अलग अलग तरीके से माप तोल का पैमाना यूज करते थे। यानी देखिए, आप ही चले जाइए अलग अलग क्षेत्र में, कहीं जो है नापते हैं कुंटल से नापते हैं, है ना, कहीं पसेरी से नापते हैं, यानी कहीं किलो से, कहीं पसेरी से, कहीं माना, कहीं से, इस तरीके का चलता है माप तोल अलग अलग जगह पे। तो इसी तरीके से पहले जो प्रचलन में थे, अलग अलग जगह पे अलग अलग माप तोल के पैमाना बनाए गए थे। उन्हीं को ध्यान में रखते हुए कुछ मात्रकों की पद्धतियां प्रचलन में आई। कौन कौन सी, देखिए, मात्रकों की पद्धतियां जो अस्तित्व में आई, काफी प्रचलन में थी प्राचीन काल में। पहला देखिए क्या है मात्रकों की पद्धतियों के बारे में। पहला जो हो गया सीजीएस पद्धति, सीजीएस पद्धति, मात्रकों की सीजीएस पद्धति। दूसरा देखिए सेकंड मान लीजिए एमकेएस पद्धति, एमकेएस पद्धति, ये हो गया। तीसरा देख लीजिए एमकेएस पद्धति के बाद आप आ जाइए एफपीएस पद्धति, एफपीएस पद्धति, है ना। ये पद्धतियां आप जो है इसके पहले जो आप बुक्स में देख, है ना, तो ये दोनों बार बार देखे होंगे, ये नहीं देखे होंगे, कम देखने को मिलता है। ठीक, अब इसके बाद एक और पद्धति आती है जो इन तीनों के बाद आती है लास्ट में, वो एसआई पद्धति कहलाती है। ठीक है ना, एसआई पद्धति। अब बारी बारी से इन पद्धतियों की हम चर्चा करेंगे। एमकेएस पद्धति क्या होती है, सीजीएस पद्धति क्या होती है, एफपीएस क्या होती है और एसआई पद्धति क्या होती है। ठीक है ना। तो देखिए, वर्तमान में हम सबसे स्टैंडर्ड इसी को मानते हैं, है ना। अब देखिए स्टूडेंट, पहला मैं डिस्क्राइब करने जा रहा हूं सीजीएस पद्धति। सीजीएस पद्धति का अगर हम सीजीएस पद्धति को ब्रेक करें, सीजीएस पद्धति में देखिए क्या होगा, ऐसी पद्धति, सी मतलब क्या होगा सेंटीमीटर, सी मतलब सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, जी मतलब ग्राम हो जाएगा और यस मतलब सेकेंड हो जाएगा। ठीक है ना। सेमी में किसको नापेंगे, लंबाई को। ग्राम में किसको मापेंगे, द्रव्यमान को। और सेकंड में समय को। यही माप का पैमाना हो। ठीक, अब देखिए, मात्रकों की वह पद्धति जिसमें लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में व समय को सेकंड में मापा जाता है, सीजीएस पद्धति कहलाती है। समझ में आ रहा है स्टूडेंट, क्या बताया हमने। मात्रकों की वह पद्धति जिसमें लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकंड में मापा जाए, सीजीएस पद्धति कहलाती है। क्लियर होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं हो। ठीक, दूसरी अब बताते हैं एमकेएस पद्धति में आ जाइए। एमकेएस पद्धति क्या होगा, एमकेएस पद्धति, एमकेएस पद्धति देख लिया जाए। यम देखिए, एमकेएस पद्धति में एम को क्या बोलेंगे, यम जो होगा ये मीटर होगा, यम का मतलब मीटर। ठीक है, और के का मतलब किलोग्राम, किलोग्राम यानी किग्रा, और एस का मतलब सेकंड हो गया। ठीक है ना। अब देखिए, मीटर लंबाई को ही मापा जाएगा, लंबाई का मात्रक होगा। किग्रा क्या होगा, द्रव्यमान के लिए आता है, और समय के, सेकंड क्या होगा, समय के लिए। ठीक है ना। अब यहाँ से एमकेएस को भी मैं डिस्क्राइब कर दे रहा हूँ। ठीक है, क्या होगा, देखिए दूसरी पद्धति जो है, ये फर्स्ट पद्धति का हमने एक्सप्लेनेशन दिया है। ठीक है ना, और ये सेकंड पद्धति का एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। क्या, देखिए, मात्रकों की वह पद्धति जिसमें लंबाई को मीटर में,
द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकंड में मापा जाता है उसे एमकेएस सिस्टम कहते हैं, यानी एमकेएस पद्धति कहते हैं, है ना स्टूडेंट। क्या बताया हमने? मात्रकों की वह पद्धति जिसमें लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकंड में मापा जाए, एमकेएस पद्धति कहलाती है। क्लियर हो गया? अब इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, सीजीएस क्या होता है, एमकेएस क्या होता है। अब तीसरे सिस्टम ऑफ यूनिट्स को हम बता रहे हैं। तीसरा आ जाइए। तीसरे की अगर बात करें तो तीसरा थोड़ा सा स्पेस हमें इरेज करना पड़ेगा। तीसरे को चलिए बताते हैं, यहाँ थोड़ा सा इरेज करते हैं। ये चीज तो क्लियर हो गया होगा ना। इसको इरेज करते हैं यहाँ से, ये हम इरेज कर दे रहे हैं यहाँ से। चलिए देखिए थर्ड वाला जो है, थर्ड क्या, एफपीएस पद्धति, एफपीएस पद्धति। एफ का मतलब होता है फुट, पी का मतलब होता है पाउंड और यस का मतलब जो होता है सेकेंड होता है। ठीक है ना? क्या बताया हमने? एफ का मतलब फुट, पी का मतलब पाउंड और यस का मतलब सेकेंड। तो फुट क्या होगा? यह लंबाई में, लंबाई के लिए यूज होता है। पाउंड क्या होगा? ये द्रव्यमान के लिए यूज होगा। और सेकंड क्या होगा? समय के लिए यूज होता है। ठीक है ना? अब स्टूडेंट देखिए, एफपीएस पद्धति की बात करेंगे तो क्या बात करेंगे? देखिए, मात्रकों की वह पद्धति जिसमें लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में और समय को सेकंड में मापा जाए, क्या कहलाती है? एफपीएस पद्धति कहलाती है। क्लियर है ना? ये टर्म्स पूरा क्लियर होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। ठीक। अब स्टूडेंट, ये अलग अलग पद्धतियां पहले काफी प्रचलन में थी, कहीं कहीं अभी भी देखने को मिलता है। वर्तमान समय में हम फॉलो करते हैं एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स, है ना, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स। अब देखिए, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग लोग माप तौल का पैमाना अपनाते हैं, तो हमें कौन सा पैमाना अपनाना चाहिए? जो सभी जगह सर्वमान्य है। ठीक है? यानी पूरे सिस्टम में, यानी पूरे एटमॉस्फेयर में वही यूनिट यूज किया जाए। तो जो सिस्टम ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट्स है, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, तो वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हो जाएगा, वो पूरे विश्व के लिए मान्य हो जाएगा। ठीक है ना? तो अब उसकी बात मैं करता हूँ। ठीक है? देखिए, थोड़ा सा अब स्पेस हमको इरेज करना पड़ेगा, यहाँ से इरेज करते हैं। ये तो समझ में आ गया होगा। अब इसको मैं इरेज करता हूँ। एसआई यूनिट्स को मैं डिस्क्राइब करूंगा। चलिए देखिए, एसआई यूनिट्स को देखा जाए। एसआई यूनिट्स, इसको सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स बोलते हैं, है ना। और सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स को बोलने के साथ साथ इसको एक और नाम दिया जाता है, सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स कहते हैं। ये देखिए स्टूडेंट, ये इसका जो एग्जिस्टेंस आया वो 1971 के अंतर्राष्ट्रीय महासम्मेलन में, है ना, एक सम्मेलन आयोजित किया गया। जैसे अलग अलग देश के लोग अलग अलग पैमाना यूज करते हैं, तो सभी को एकत्रित करके एक सम्मेलन आयोजित किया गया। और उस सम्मेलन में से 1971 में क्या आया? एक अंतर्राष्ट्रीय पैमाना निकल के सामने आया, जिसमें क्या है, इस यूनिट्स में, इसमें क्या है, इसमें देखिए, यहाँ से जो आए, यहाँ से 2 और आए, 7 जो है मूल मात्रक और 2 जो है पूरक मात्रक, यानी इसमें कुल 9 मात्रक आ गए। 7 जो है मूल मात्रक, और ये 7 मूल मात्रक कौन से हैं? जो ये आपने यहाँ लिखा है, ये क्या, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योति तीव्रता, विद्युत धारा, पदार्थीय मात्रा। ये 7 जो है मूल राशियों के मात्र, इन 7 मूल राशियों के मात्रकों को लिया गया। ठीक है ना? 7 के मूल मात्रकों का, जैसे क्या लिया जाएगा? 7 का मूल मात्रक, लंबाई का मात्रक मीटर लिया गया। ठीक है ना? द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम लिया गया, और समय का मात्रक सेकंड लिया गया। ताप का मात्रक केल्विन लिया गया, केल्विन। और ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या लिया गया? कैंडिला।
कैंडेला और विद्युत धारा का एम्पियर और इसी तरह पदार्थ की मात्रा का मोल। यहाँ पे दो और पूरक मात्रक लिया गया। क्या? एक कोण का जो समतलीय कोण का मात्रक रेडियन लिया गया और क्या होगा घन कोण का मात्रक, घन कोण का मात्रक स्टेरेडियन ले लिया गया, स्टेरेडियन। ठीक है, तो वर्तमान में इसी को स्टैंडर्ड यूनिट के इसी को स्टैंडर्ड यूनिट किया जाता है, कंसिडर किया जाता है। तो इसमें क्या 7 मूल मात्रक और 2 पूरक मात्रक लिए जाते हैं। तो ये अंतर्राष्ट्रीय महासम्मेलन में एग्जिस्टेंस में आया। ओके स्टूडेंट, तो ये था भौतिक राशियों और मात्रकों का वर्गीकरण। भौतिक राशियों में कैसे वर्गीकृत किया गया है और मात्रकों की कौन कौन सी पद्धतियां अपनाई गई थी और अपनाई जाती हैं वर्तमान में, इस संदर्भ में यह लेक्चर हमने आज कंप्लीट किया। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लिए ही बस इतना, बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स।